कुछ बात कर लेते हैं ज़रा क्रिकेट के हवाले से भी। कल एक मैच हुआ जिसके बाद अब हमें सिचुएशन थोड़ी सी ट्रायंगुलर सीरीज क्लियर होती हुई नजर आ गई है। पाकिस्तान अब तक बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दिया है एंड ग्रीन शर्ट्स ने पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था, मगर टूर्नामेंट में अब भी दिलचस्प मोड़ बाकी है। कल श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को एकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त देकर पहली कामयाबी समेटी है और एक ऐसी जीत जिसने सीरीज की सूरत हाल को मजीद सनसनीखेज बना दी, इस पर तो हम बात करेंगे ही। बट एक और सिचुएशन जो कि इस वक्त सनसनीखेज बनी हुई है और वो पीएसएल से रिलेटेड है सादिया। और अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान के ओनर थे इसलिए बिकॉज उन्होंने कल ट्वीट में ये बता दिया कि अब मैं विड्रॉ कर रहा हूँ ओनरशिप, और उन्होंने 2 से 3 वजह बताई। काफ़ी लंबा उन्होंने 2 पेज का ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उनका कहना, तो उन्होंने कहा कि भाई अल्लाह हाफिज़, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना एंड ऑल दैट। और उसके बाद उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रेस किए। पहला पॉइंट जिसको मैं फवाद मुस्तफ़ा क्रिकेट एक्सपर्ट की जानिब लेके जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम फवाद भाई, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस सर। तो फवाद भाई 2 पॉइंट्स जो कि अली तरीन ने रेस किए हैं। पहला तो ये कि मैं हर साल लॉस इनकर करता रहा, लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट से मोहब्बत ने मुझे मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप जो है उसको कैरी करने का मुझ पर मजबूर करती रही। एक तो ये। दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो रिटेंशन लेटर सबको दिया गया 10 साल पूरे होने पे, अगले 10 साल के लिए सारे फ्रेंचाइज ओनर्स को, उन्हें ये दिया ही नहीं गया। एंड उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि सारा बिल्डअप जो हो रहा था PSL 11 का, मुझे उससे दूर रखा गया। तो फवाद भाई, आफ्टर 10 years ऑफ PSL हम यहाँ आके खड़े हैं कि एक ओनर ने अपनी टीम छोड़ दी है, वो चला गया है। कैसे सम अप करेंगे सिचुएशन को? देखिए, इसमें अगर वो कह रहे हैं कि लॉस होता रहा तो गलती फिर आपकी ही है कि अगर आपने किस प्राइस पे इस टीम को लिया है, क्योंकि बाकी 5 टीमें या उनके ओनर तो बड़ा खुशी खुशी जो भी ऑफर किया PCB ने एक्सेप्ट किया और चीज़ें सारी आगे बढ़ गई। साथ साथ ये है कि रिटेंशन लेटर नहीं दिया, उसकी वजूहत तो यही है कि जो कुछ होता रहा मुल्तान सुल्तान और PCB के दरमियान, तो ऑब्वियसली PCB एक इदारा है और उसकी इजारादारी है, और उसने ये सोचा कि हमने इनके साथ काम नहीं करना, तो उन्हें शायद इन्हें ऑफर ही नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें जो भी हुई, वो मेरे ख्याल से बेहतर यही होता है कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं तो आप इदारे की जो बातें हैं वो पब्लिक में करने के बजाय उनके साथ बैठ के उसका सोल्यूशन निकालें। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ऑलरेडी वो एक बहुत बड़े पैसों पे उन्होंने इस टीम को ख़रीदा था और उन्हें मुश्किलात तो हो रही थी। तो ये सारे मसाइल थे। अब इसका जो भी उन्होंने जवाब दिया, बट कहीं ना कहीं गलती तो उनकी थी। गलती ठीक है, जो भी PCB गलत कर रहा था, बट आप जब किसी के साथ काम करते हैं तो फिर आप पब्लिक में आके चीज़ें शेयर नहीं करते, आप उनको वहीं रिजॉल्व करते हैं। एब्सोल्युटली। और इसमें फवाद भाई एक चीज़ ये भी है कि ठीक है, हुआ होगी ज़्यादती अली तरीन एंड मुल्तान सुल्तान के साथ और सारी चीज़ें एक तरफ, बट द वे इट वॉज कैरिड आउट, देखिए ढके छुपे अल्फाज में ये बात तो कराची किंग्स ने भी कही, बाकी फ्रेंचाइज ने भी कही कि अगर आप 8 टीमें लाते हैं तो हमारा शेयर जो है वो कम हो जाएगा एंड दिस एंड ऑल दैट। बट द वे अली तरीन टुक इट, मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि PSL हमारा अपना फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। उससे हम क्रिकेट वापस लाए एक तरह से पाकिस्तान में, और उससे हम सॉफ्ट इमेज अपना दे रहे हैं। ये बात भी अलग कि उससे हम अपने प्लेयर्स भी निकाल रहे हैं जो अब रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान को। सो अगर ठीक है अली तरीन की गलती है और सारी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन क्या ये मामला हल नहीं हो सकता था? अली तरीन कह रहे मुझसे कहा जा रहा था उसूलों पे समझौता करें। भाई कौन से उसूल थे वो? ये क्लियर तो हो ना, वो कौन से उसूल थे जिन पे उनको समझौता करवाया जा रहा था? कौन करवा रहा था? देखिए, ऑब्वियसली बात तो होती है ना, तो उन्होंने भी कोशिश की होगी कि किसी न किसी जराये के तहत तो वो यही वसूलों पे समझौता यही होगा कि जी जो कुछ आपने पब्लिक में आके कहा है उस पर आप अपोलोजाइज करें और फिर आगे की तरफ बढ़ें, जिसके लिए तैयार नहीं हुए होंगे। क्योंकि देखिए, अपनी फेस सेविंग तो PCB ने भी करनी है ना, कि जो कुछ हुआ है, जो कुछ के उनके बारे में ये कहते रहे, और PCB के पास ऑप्शंस हैं, लोग हैं जो टीमें खरीदना चाहते हैं। मैं बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि नुकसान PCB का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हुआ है, PSL का भी हुआ है, क्योंकि अगर नेगेटिव चीज़ें आती हैं तो उस ब्रांड को नुकसान ज़रूर होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे PCB के पास ऑप्शंस तो मौजूद है ना, लोग खरीदार मौजूद हैं। अगर खरीदार मौजूद नहीं होते तो ये बाकी 5 टीम ओनर जो थे वो कैसे बढ़ती हुई कीमत के साथ अगले 10 साल के लिए इन टीमों को ले लेते। तो ये चीज़ तो है कि जी मार्केट में खरीदार मौजूद हैं,
तो उन्हें अंदाजा होगा कि ठीक है, मुल्तान सुल्तान अगर जाता है तो हमारे पास ऑलरेडी लोग मौजूद हैं जो 2 के बजाय 3 टीमें उठा लेंगे। तो ये सारी चीजें हुई हैं, और दूसरा उन्हें एक मैसेज भी देना था बाकी लोगों को भी कि ठीक है जी, हम हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, आपको अगर हमसे कोई शिकायत है तो हमसे आके बात करें। अगर आप पब्लिक में इस तरह जाएंगे तो फिर ऐसा ही होगा जो मुल्तान सुल्तान के साथ हुआ। तो दोनों चीजें उन्होंने की, उन्होंने मैसेज भी दे दिया और साथ साथ उन्हें अंदाजा भी है कि ये टीमें जो हैं वो बिक भी जाएंगी। तो ये सारा कुछ सोच समझ के ही किया उन्होंने। बट मैं ये सब मानता हूँ कि जी PSL को जहाँ खड़ी है उससे और कहीं ज्यादा ऊपर होना चाहिए था। अगर तो PSL का एक अलग डिपार्टमेंट और अलग एक टीम होती जो सिर्फ PSL को ही देख रही होती, क्योंकि होता ये कि वही लोग जो 9 महीने PCB के साथ काम करते हैं, फिर 3 महीने के लिए PSL के साथ, तो ऐसा होता नहीं। PSL एक ब्रांड है, एक लीग है, उसको चलाने के लिए बाकायदा एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो सिर्फ PSL को देखे। एब्सोल्युटली। अच्छा फवाद भाई, जरा ट्राई सीरीज के ऊपर भी बात कर लेते हैं। कल हमने तो बिल्कुल अलग ही कर दिया था, इम्कान ये कि श्रीलंका भी इस पूरे ट्रायंगुलर सीरीज में कुछ कर सकती है। खैर कल उन्होंने अपना पहला विन ले लिया। विद दैट ऑब्वियसली जिम्बाब्वे से हम शायद ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्या हमारा टेक है? ऑब्वियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनल में वी विल बी एबल टू पुट अप गुड। सो फार पाकिस्तान ने अच्छा शाइन किया है, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड। एक तो एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या हैं आगे जो मैच आ रहा है हमारा? दूसरा ये, हमारा टोटल टेक क्या है इस पूरी ट्रायंगुलर सीरीज से इन टर्म्स ऑफ प्लेयर्स हु हैव शोड सम प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंसेस? देखिए, बहुत ज्यादा T20 क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है। T20 वर्ल्ड कप भी होने वाला है अगले 2 महीने में, शेड्यूल भी आ गया है। तो आप ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं कि आपको पता हो नया बॉल बेहतरीन कौन कर सकता है, आपके पास स्पिनर्स का ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑलराउंडर्स का ऑप्शन क्या है। तो आपका पूल जो है अगर 25 से 30 खिलाड़ियों का बनता है तो उसमें से आप बेहतरीन 15 से 16 खिलाड़ी निकाल लें। तो ये एक मेरे ख्याल से चीज समझ में आ रही है। जहां तक ये बात है, बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि जी कमजोर टीमों के आगे हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम कमजोर टीमों के आगे हार भी रहे थे। हम जिम्बाब्वे से भी हार रहे थे, हम श्रीलंका से भी हार रहे थे, हम बांग्लादेश से भी हार रहे थे, हम अफगानिस्तान से भी हार रहे थे। तो पिछले 30 दिनों में अगर आप देखें तो ओवरऑल आपने बहुत बेहतरी नजर आई है। आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जैसे खेले और उसके बाद फिर श्रीलंका से जीते, फिर ये ट्राई सीरीज के फाइनल में मोस्ट प्रॉब्ली नजर यही आ रहा है कि आप फेवरेट ही हैं जीतने के लिए। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो जिस तरह से अभी मैं टेस्ट मैच देख रहा था, इंडिया स्ट्रगल कर रहा है और अपने ही मुल्क में दूसरा टेस्ट मैच हारने जा रहा है। बहुत मुश्किल होगा इंग्लैंड इंडिया के लिए बचाना, और जो कुछ वहां पर अब चीजें शुरू हो गई हैं, तो आप देखें कि अब वो भी जो एक बहुत बड़ी बड़ी बातें और सारी चीजें हो रही थी, तो वहां भी अब मसाइल शुरू हो गए। और ये वर्ल्ड कप से पहले अगर ये मसाइल रहते हैं तो फिर आपको एक ऑप्शन जरूर मिल जाता है कि आप बेहतर तैयारी के साथ जाएं। और वो जो कहा जाता है कि जी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं हरा सकता या नहीं जीत सकता, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस बार बेहतर। लेकिन फवाद भाई, ये आप अच्छी चीज़ पे ले आए हमें। मैं वर्ल्ड कप के शेड्यूल की भी बात कर रहा था, और ये जो इंडिया है ना, देखें ये तो 5 खिलाड़ी तो उनके आउट हो गए हैं। लेट्स सी कि वो कहाँ तक चलते हैं। जब उन्होंने कंडीशंस अपनी तरह की नहीं बनाई तो फिर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कंडीशन सिर्फ पिच की नहीं, कंडीशन ग्रुप में रखने वाली दूसरी टीमों को और बाकी सारी चीज़ें आपको पता है ना वो किस तरह से चलता है चीज़ें। लेकिन क्वाइट इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के जो वर्ल्ड कप 2026 में वेन्यूज़ हैं, 3 मैचेस पाकिस्तान के फिक्सचर जो हैं वो है कोलंबो और वो है SCC। अभी SCC ग्राउंड जो है वो प्रीडोमिनेंटली टेस्ट वेन्यू है, प्रीडोमिनेंटली टेस्ट वेन्यू, और वहाँ पे इतने ज़्यादा तो हुए ही नहीं है T20s, सिर्फ 2 T20s हुए हैं, और वो भी जो हुए थे पिछले 20 साल में, वहाँ 19 टेस्ट मैच हुए हैं और कुछ 2 T20s हुए हैं। इस पाकिस्तान के फिक्सचर SSC में रखने के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं? नहीं, देखिए ये मकासद कोई नहीं। श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान में ज्यादातर जो कंडीशंस हैं वो एक जैसी होती हैं। श्रीलंका में भी बॉल फंस के आता है, ज्यादातर लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं। तो इंडिया ने जो भी प्लान किया होगा, प्लान तो ऑब्वियसली इंडिया ने अपने लिए सोचते समझते किया होगा, बट मुझे लगता है कि श्रीलंका में क्योंकि अब आप जा भी रहे हैं, आप वहां पर T20 सीरीज भी रख ली, तो आप उन कंडीशंस को बेहतर तरीके से रखेंगे। मेरा सवाल सिर्फ इंडिया से है कि जब आपने हाथ नहीं मिलाना है और आपने पाकिस्तान से खेलना नहीं है, तो ये आपकी मर्जी के बगैर तो एक ग्रुप में पाकिस्तान नहीं आ सकता ना। तो ये जो मुनाफकत है, इसे खत्म होना चाहिए। अगर आप वाकई पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहते या आप इतना बुरा समझते हैं कि हाथ भी ना मिलाया जाए, तो प्लीज बराए करम ये खेल
खत्म किया जाए कि जिसमें आप पाकिस्तान को अपने बल्कि ग्रुप ऑन में द रखते टॉप हैं, ऑफ आपने इट कल खेलना मैं भी है देख और रही थी फवाद भाई पूरे एक इंडियन मीडिया की जानिब से क्रिक इन्फो पर जगह जगह पर हमने देखा पाकिस्तान इंडिया मैच किस दिन होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप का, इसकी मशहूरी अभी से होना शुरू हो गई है। हमें पता है कि सबसे ज्यादा बिजनेस किसी भी मैच का कौन लेके जाता है, स्पॉन्सर्स किसके हैं, रेवेन्यू कौन जनरेट करता है और किस मैच से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है। तो फिर या तो एडवर्टाइज भी मत करें ना। नहीं, तो एडवर्टाइज भी मत करें, खेले भी नहीं। अगर आपने ये रवैया रखना है, क्योंकि आप खेल को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। असल में एक सियासतदान जब आईसीसी को चलाएगा तो फिर यही होगा ना, उसका खेल से ताल्लुक ही नहीं है, उसे अंदाजा ही नहीं है कि स्पोर्ट्समैन एक होता है, उसमें 25 लड़ाइयाँ दुश्मनियाँ बहुत सारे मुल्कों में रही हैं, लेकिन ये कतई नहीं होता कि खेल के मैदान में आप हाथ ना मिलाएं। ये इंतहाई एक बेहूदगी समझा जाता है कि ये रवैया जो होता है। और आप देख लें कि आप मतलब आप जूनियर टीम्स को देख लें, सीनियर टीम्स को देख लें, ये सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई और क्रिकेट में हो रहा है, बाकी खेलों में तो नहीं हुआ। इंडिया हॉकी में पाकिस्तान से खेला तो उसमें तो ये रवैया नहीं रहा, और बाकी चीजों में जहां जहां देखा गया ऐसा नहीं हुआ। बट अभी वुमेन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के मैच में दोनों ने हाथ मिलाया सर। जी बिल्कुल, तो वो उनमें असल में इंसानियत ज्यादा है ना। वो मेरे ख्याल से इंडिया की जो वो लड़कियां हैं, बच्चियां, उन्होंने कहा होगा कि जी हम ये जो आंखों से देख सकते हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड के लोग, हम उनको दिखाना चाह रहे हैं कि इंसानियत पहले होती है, बाकी चीजें बाद में होती हैं। और अगर इतनी ही दुश्मनी होती है तो पैसों के लिए अपने आप को बेचा नहीं जाता। फिर आप पैसों के लिए अपने आप को बेचते क्यों हैं? आप क्यों खेल रहे हैं पाकिस्तान से? अगर आपने इतना कैरेक्टर दिखाना है तो कहें जी हमने खेलने नहीं, क्योंकि आईसीसी में जो भी शेड्यूल बनता है ऐसा हो नहीं सकता कि इंडिया की मर्जी के बगैर बने। तो अगर अपने आप को बेचना है तो वो एक अलग बात है। अगर एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाना है तो नहीं खेलें। आप श्रीलंका आके खेल रहे हैं कि उनकी ऑपोजिशन की जानिब से भी खासा जो है वो बैश किया गया है और बैशिंग हुई है राहुल गांधी की जानिब से जय शाह के ऊपर कि भाई उन्होंने होल्ड करके रखा हुआ है पूरे बीसीसीआई को। आई थिंक एक सर्टन काइंड ऑफ मौक़िफ़ है जो उनका मीडिया लेता है, जो कि नरेटिव इन पाकिस्तान के अगेंस्ट होता है, लेकिन अदरवाइज ऐसा नहीं है कि पीपल लिविंग आउट देयर उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये हाथ ना मिलाना और स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट को डेड करना कितना गलत है क्रिकेट के स्पिरिट के लिए। देखिए, अब तो आपकी जब टीम बुरा करती है, अब इंडिया की टीम कर रही है ना बुरा, तो अब सही मायनों में बातें हो रही हैं, गंभीर पे भी बात हो रही है, क्रिकेट बोर्ड पे भी बात हो रही है, सिलेक्शन कमेटी में बात हो रही है। अब यहाँ सब हाथ मिलाने की नहीं है। आपने शामी को बाहर कर दिया, आपने रोहित को बाहर कर दिया, आपने कोहली को बाहर कर दिया, आप सरफराज खान जिसका 60 का एवरेज है वो आपकी टीम में नहीं आ पा रहा। तो ये जो रवैया है उसका नुकसान इंडिया को ज्यादा हो रहा है हमसे ज्यादा। आप क्यों रोहित और उसको कोहली को नहीं रखना चाह रही? क्योंकि वो ऐसी फजूल बातें नहीं मानते। आपको उस किस्म के गुलाम क्रिकेटर्स चाहिए होते कि जो आपकी इन फजूल बातों पे अग्री करें और ये बेहूदगी करें कि हाथ ना मिला के। मतलब कमाल है। यानी कि सूर्या कुमार यादव का आप कह रहे थे। अच्छा, जरा टेस्ट मैच की भी बात कर लेते हैं फवाद भाई। 5 खिलाड़ी आउट हो गए हैं, ऑल्दो आखिरी दिन है और एक गुवाहाटी में एडवांटेज इंडिया को इस वक्त ये होगा कि पिछले 4 दिनों से जो आखिरी सेशन का खेल है वो बर्बाद हो रहा है। बट स्टिल मेरे ख्याल से 5 अच्छी गेंदों का ये गेम रह गया। अब देखिए, पाक इंडिया ज्यादातर चांसेस है कि यहाँ से वापस नहीं आ सकता और हारने के भी वसी चांसेस है। बट सवाल ये है कि इंडिया की बैटिंग किस तरह से परफॉर्म कर रही है। कोई तसव्वुर करता था कि इंडिया स्पिनर्स के खिलाफ इस तरह स्ट्रगल करेगी? हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखा जब एजाज पटेल ने मसला किया, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने जिस तरह परफॉर्म किया, तो उनको भी वही चीजें हर्ट कर रही हैं जो T20 क्रिकेट और साथ में उनकी सिलेक्शन। सरफराज खान ने अपना वजन कम किया, उसका 60 से ऊपर का एवरेज है, तो उनकी सिलेक्शन कमेटी अजीत आकर और साथ साथ गौतम गंभीर जिस तरह से इंडिया को लेके जा रहे हैं उन पर तनकीद शुरू हो गई। और जायज है बिल्कुल कि वो अपने पर्सनल एक तरह से कुछ खिलाड़ियों के साथ हो गए हैं, तो उसका नतीजा यही निकलता है। और जब आप इस तरह का रवैया करते हैं तो फिर यही कुछ होता है जो इंडिया के साथ हो रहा है। मेरे ख्याल में फवाद भाई, इट इज मोर टू डू विद ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन टीम टू अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। जी बिल्कुल। और मैं साथ ये सवाल करूंगा, हमारे यहाँ भी साबिक क्रिकेटर्स बात कर रहे थे जब साउथ अफ्रीका को हमने 1-1 सीरीज मारी, तो भाई यही कंडीशन थी, उन्होंने भी स्पिनर्स के हवाले से विकेट बनाई थी और हमने सीरीज बराबर की और बाकी जो वाइट बॉल क्रिकेट में हमने बेहतर परफॉर्म किया। तो हमें भी ना इन चीज़ों पे जब हम अच्छा करते हैं तो उसका उतना ही क्रेडिट
लेना चाहिए। और हम जब इंडिया की बात कर रहे थे, दुनिया की टॉप टीम, बेहतरीन टीम, आप देखें उन्हीं कंडीशन पे इंडिया स्ट्रगल कर रहा है और आपने सीरीज बराबर करके साउथ अफ्रीका को भेजा है। तो आपने बेहतर क्रिकेट खेली, तो अपनी भी टीम को, अपने बोर्ड को जब अच्छा करे तो उसकी तारीफ करनी चाहिए, करना चाहिए। मेरे ख्याल में इंडिया के लिए तो अब टॉप टीम के बजाय फेवर्ड टीम इस्तेमाल करना चाहिए। लफ्ज़ बहुत शुक्रिया फवाद भाई, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो एंड टॉक अबाउट क्रिकेट। डेफिनेटली बहुत इंसाइटफुल और बहुत मददगार होता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।